हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्न IAS। दोस्तों, अभी हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, circa 1000 to 1200 BC। ठीक है, देखते हैं हम एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वो पता ही है, झगड़ा, परस्पर में द्वंद्व होना। ठीक है, तो ये अब यहाँ से शुरू हो जाता है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम 1000 to 1200 सॉ रैपिड चेंज बोथ इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, हमें पता ही है बहुत तेज़ी से सब चेंज हो रहा था। एंड इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में, यूरोपियन साइड में, इंडिया में भी बहुत चेंज हो रहा था। तो इससे हुआ क्या, इट वेर दीज डेवलपमेंट्स विच लेड टू द इनकर्शन ऑफ द टर्क इनटू नॉर्दर्न इंडिया टूवर्ड्स एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, टर्क से जो लोग आए थे वो लोग नॉर्थ इंडिया में घुस चुके थे। ठीक है दोस्तों, द एंड ऑफ द 9th century द अब्बासिद कैलिफेट वाज इन डिक्लाइन। ठीक है, दो 9th century के एंड तक जो कैलिफेट्स थे वो लोग डिक्लाइन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, its place was taken by a series of states ruled by Islamized Turks। ठीक है, तो इस्लामाइज्ड जो टर्क्स थे, जो इस्लाम टर्क्स थे, वो लोग कैलिफेट्स की जगह ले रहे थे इन द नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व होने का कारण यही तो है ना दोस्तों, और क्या कारण है। द टर्क had entered the Abbasid Empire during the 9th century। 9th century में उनके एम्पायर में घुस गए as palace guard and merced soldiers। soon they emerged as the kingmaker as the power of the central government declined। ठीक है, धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो डिक्लाइन होने शुरू हो गया। कैलिफ्स, ठीक है, जो कैलिफेट्स थे, वसिट्स थे, ठीक है, कैलिफ फॉर्मली ग्रांटेड द टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा। ठीक है, कमांडर ऑफ द कमांडर ऑन जनरल। ठीक है, ठीक है, वो अमीर उल उमरा इन जनरल हु वेर एबल टू कर्व द सेपरेट स्फीयर ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, दिस न्यू रूलर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अमीर। ठीक है, ये जो न्यू रूलर थे ये लोग अपने आप को टाइटल दिया आमिर। ठीक है, एट फर्स्ट एंड द सुल्तान ऑन लेटर। ठीक है, अमीर पहले लगाते थे, सुल्तान बाद में लगाते थे। The continuous incursion of the Turkish tribe men from Central Asia। ठीक है, सेंट्रल एशिया से जो कंटिन्यूसली ये फ्लो हो रहा था टर्किश सोल्जर का, who were prepared to switch loyalties and abandon on an unsuccessful ruler without much thought। The strife between different Muslim sects and between different region made the period a restless one। ठीक है, जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम सेक्ट्स थे जो दूसरे आ रहे थे, और डिफरेंट रीजन के लोग थे, ये तो आपस में जो द्वंद्व चल रहा था ना, ये दिस इज द मोस्ट अनरेस्टफुल, रेस्टलेस पीरियड था। ठीक है, only a bold warrior and leader of men, a person who was adapted in the warfare as a withstanding intrigues could come to the surface। जो वीर होगा वही जीता था। ठीक है दोस्तों, the Turkish tribesmen brought with them the habit of ruthless plunder। ठीक है, जो टर्किश लोग आए थे, जो ट्राइबल आदिवासी लोग थे, वो एक बहुत ज़्यादा विस्फोटक थे, तोड़ फोड़ करते थे, बहुत ज़्यादा रूथलेस थे। Their main mode to warfare consist of rapid advance and retreat, lightning raid and attacking anybody of strangler they could do with both because of the excellent quality of their horses and their hardihood, so as they could cover incredible distance of horseback। उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो था हॉर्स पावर। ठीक है, ज़बरदस्त घोड़े थे, और घोड़े चालक जो थे, घुड़सवार थे, वो भी ज़बरदस्त स्किल रखते थे, जिसके लिए वो बहुत दूर तक कूच कर लेते थे। ठीक है दोस्तों, द ब्रेकअप ऑफ द गुजरा पतिहारा एम्पायर लेड टू द फेज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द नॉर्थ इंडिया एंड द न्यू फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन। जैसे ही प्रतिहारज जो नॉर्थ में थे उनका डिक्लाइन हुआ, वहाँ से एक राजनीतिक अनसर्टेनिटी शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एज अ रिजल्ट लिटिल अटेंशन वाज पेड टू द इमर्जेंस ऑफ द एग्रेसिव एक्सपैनिस्ट टर्किश स्टेट ऑन द नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया।
ठीक है। यहाँ पे अगर हम इंडिया देखें दोस्तों, ये पेनिनसुला है, ये कच्छ है, ये एरिया है हमारा नॉर्थ वेस्ट का, यहाँ पे कश्मीर आ जाएगा, फिर ये ईस्टर्न जोन इस तरह से है। देखिए इतना अच्छा तो नहीं है पर देखिए इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे टर्किश की एंट्री हो गई, गुजर प्रतिहारा इसको हरा के, प्रतिहारा जिस तरह थे ना, गुजर प्रतिहारा। ठीक है, तो ये थे बहुत रूथलेस, बहुत एग्रेसिव, बहुत ये अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, अधिकार करना चाहते थे। तो यहाँ से शुरू होता है क्या, द गजनाविस। ठीक है, गजनाविस यहाँ से शुरू होता है। टुवर्ड द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी ट्रांस ऑक्सियन, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियन, खोरासन एंड पार्ट ऑफ द ईरान वेयर बीइंग रूल्ड बाय द सामनिड्स हु वेयर ईरानियन बाय द डिसेंट। ठीक है, सामनिड्स जो थे, गजबियंस थे, वो ईरानियंस थे। The Samanid had to battle continuously with the Turkish tribesmen on their northern and eastern frontier. ठीक है, Samanids जो है वो टर्किश लोगों के साथ कंटिन्यूसली युद्ध करते रहते थे। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल दैट ए न्यू टाइप ऑफ सोल्जर, द घासी, ठीक है, इसी युद्ध के दौरान एक नए टाइप के योद्धा बने, ठीक है, जिसको घाजी कहा गया। ठीक है, उनका जन्म हुआ, मतलब एक निकले। ठीक है, द बैटल अगेंस्ट द टर्क मोस्ट हुम वर्शिप द फोर्स ऑफ नेचर एंड वेयर हैथन्स इन द आई ऑफ द मुस्लिम वाज अ स्ट्रगल फॉर रिलीजन as well as the safety of the state. Hence the Ghazi was a much missionary as a fighter. तो घाजी दो थे जो कि एक तरह से मिशनरीज थे। ठीक है, अपने रिलीजन के लिए लड़ते थे और साथ ही साथ अपने स्टेट के सेफ्टी के लिए। ठीक है, घाजी वॉज द मच मिशनरी एज ए फाइटर। ओके, इनका जन्म तब हुआ। ही एक्टेड एज द लूज ऑक्सिलरी और द रेगुलर आर्मीज एंड मेड ऑफ द फॉर हिज पे बाय प्लंडर। ठीक है, तो पेड आर्मी में वो लोग शामिल होने लगे। ठीक है, resourcefulness of the Ghazi and his willingness to undergo great privation for the sake of the cause which enables these infant Muslim state to hold their own against the Turk. ठीक है, घाजी जितने खतरनाक थे और इतने डेडिकेटेड थे, जिनके कारण मुस्लिम्स जो है टर्क के सामने डटे रहे। इन कोर्स ऑफ टाइम मैनी टर्क बिकेम मुस्लिम्स, धीरे धीरे करके बहुत सारे टर्क्स जो थे वो मुस्लिम होने लगे, अडॉप्ट करने लगे इस्लाम को। बट द स्ट्रगल अगेंस्ट रिन्यूड इंकर्शन ऑफ द नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब कंटिन्यूड। बट जो नॉन मुस्लिम ट्राइब थे टर्क के, वो अपना द्वंद्व कंटिन्यू रखे। द इस्लामाइज्ड टर्किश ट्राइब वेर टू इमर्ज एज द ग्रेटेस्ट डिफेंडर एंड क्रूसेडर ऑफ इस्लाम। जो टर्क जो थे, जो इस्लामाइज्ड हुए, इस्लाम को अपनाए, उन्होंने भी इस्लाम के डिफेंड में खड़ा होना शुरू किया। बट द लव ऑफ प्लंडर वेंट साइड बाय साइड विद द डिफेंस ऑफ द इस्लाम। ठीक है, साथ ही साथ जो प्लंडर के लिए जो उनका प्यार था वो भी कंटिन्यू रहा। एमंग द सिसामेट गवर्नर वाज अ टर्किश स्लेव अलापजिन। ठीक है, जो इस्लामेट गवर्नर थे, ठीक है, सामानेट गवर्नर जो थे वो एक टर्किश स्लेव थे, अलापटिन। ठीक है, हु इन कोर्स ऑफ टाइम एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम विथ इट्स कैपिटल एट घाजी। ठीक है, गजनी। ठीक है, गजनी पे देखिए, मतलब सैसामेट गवर्नर जो था, जो युद्ध कर रहा था टर्क के खिलाफ, वो एक टर्किश स्लेव था, जो कि ड्यूरिंग टाइम उसने अपना किंगडम बना लिया, जिसने अपना कैपिटल गजनी में बना दिया। ठीक है, द सामानिड किंगडम सून एंडेड एंड गजनविस टूक ओवर द टास्क ऑफ द डिफेंडिंग ऑफ इस्लामिक लैंड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन ट्राइबल। जो सामानिड किंगडम था वो खत्म हो गया, और जो यहाँ पे जो गाजी था उसका कैपिटल, वहाँ पे जो लोग थे गजनविस, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो इस्लाम को बचाने का काम किया सेंट्रल एशिया से। It was in the context of the Muhammad, ठीक है, मोहम्मद ascended in the throne। ठीक है, मोहम्मद बैठे उनके थ्रो में, घाजी में, जब सैमानिड ख़त्म हुआ, डेड हुआ उनका। तो मोहम्मद इज़ कंसिडर्ड ए हीरो ऑफ इस्लाम बाय मीडिएवल मुस्लिम हिस्टोरियन बिकॉज ऑफ हिज स्लॉट डिफेंस अगेंस्ट द सेंट्रल एशियन टर्क ट्राइब्स इन्वेडर। जो मोहम्मद है ना, वो एक राजा थे। ठीक है, तो उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए मीडिएवल टाइम में बहुत कुछ किया, जिसके लिए उनको बहुत प्रेज किया जाता है और इस्लाम में उनको भी हीरो माना जाता है।
The Ghazi spirit therefore further increased during his reign. Secondly, तो पहले उनके जब वो थे, जब खुद इतने बहादुर थे, उनको देख के घाजी के लोगों को भी बहुत ज़्यादा जोश मिलता था, ठीक है। और दूसरी बात ये थी, as Muhammad was closely associated with the renaissance of the Iranian spirit which took place during this period. और ये ईरानियन स्पिरिट से बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड थे उस समय। द प्राउड इरानियंस हैड नेवर एक्सेप्ट द अरबिक लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। अरब जो था वो मुस्लिम का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, बट उसके बावजूद जो ईरानियंस थे उन्होंने कभी अरबिक लैंग्वेज को नहीं अपनाया और ना ही अरबिक कल्चर को अपनाया। वो अपने कल्चर को, अपने इस्लाम को सलामत रखना चाहते थे। शामनिड स्टेट एंड ऑल्सो एनकरेज द पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। वो लोग पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर को एनकरेज करते थे, ओके। ए हाई वाटरमार्क एंड इरानियन रेनेंस वाज रीच्ड विथ फिरदौसीज शाह नमा, ठीक है। फिरदौसीज जो है शाह नमा, फिरदौसी वाज द पोइट लॉरेट एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मद के कोर्ट में जो फिरदौसी जो थे एक पोइट थे जिन्होंने लिखा शाहनामा, ठीक है। यहाँ पे इस्लाम के बारे में बहुत प्रेज किया गया है, ठीक है। ही ट्रांसपोर्टेड द स्ट्रगल बिटवीन ईरान एंड तुरन टू माइथिकल टाइम्स एंड ग्लोरीफाइड द एंशिएंट इरानियन हीरोज। उन्होंने क्या किया, ईरान का और तुरन का जो फाइट हुआ था उनको माइथोलॉजिकल टर्न दे दिया और इसको ईरान के जो लोग थे उनको एक हीरोज की तरह इन्होंने वर्णन कर दिया। There was a resurgence of Iranian patriotism and Persian Turk become not only Islamized but Persianized, ठीक है। जो टर्क्स थे जो गए थे वो सिर्फ इस्लामाइज्ड नहीं हुए, पर्शियनाइज्ड भी हो गए। इट वाज दिस कल्चर दैट दे वेयर टू ब्रिंग विद देम टू इंडिया 2 centuries later, ठीक है दोस्तों। जब 2 सेंचुरी बाद वो लोग इंडिया में आए तो उन अपने साथ इस्लाम को भी लाए और पर्शियन को भी लाए, ठीक है। क्योंकि टर्क जब आया था वहाँ पे वो इस्लामाइज भी हो गया और पर्शियनाइज्ड भी हो गया। While Muhammad played an important role in the defense of the Islamic State against the Turkish tribe and the Iranian culture renaissance, in India his memory is only that the plunder and the destroyer of the temple. मोहम्मद, हालांकि ईरान में उसको बहुत ज़्यादा प्रे किया जाता है, ठीक है, जो टर्किश के साथ युद्ध के समय उसने इस्लाम को डिफेंड किया, बट इंडिया में उसको सिर्फ एक विध्वंसक के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो जब इंडिया में आया था वह सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को तोड़ने का काम किया उसने, ठीक है। मोहम्मद इज सेड टू हैव मेड 17 रेड्स इनटू इंडिया। द इनिशियल रेड 17 बार वो इंडिया में आया, ठीक है, तो आया है। द इनिशियल वेयर डायरेक्टेड अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर who were the Peshwar and the Punjab. He also fought against the Muslim ruler Multan who belonged to the Muslim sect to which the Muhammad was bitterly opposed, ठीक है। केवल नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ उसने लड़ा है, मुस्लिम राजाओं के विरुद्ध भी इंडिया में उसने लड़ा हुआ है, ठीक है। तो हिंदुस्तानी रूलर हैज़ बीन बैटल्ड अगेंस्ट गजनवीज वेयर इज द Muhammad's father. The Hindustani king who terrorized and earlier extended from the Punjab to the modern Afghanistan has been quick to see danger to them from the rise of independent state based on the Ghazi. The Hindustani king Jayapala had invaded Ghazi in alliance with the son of the former governor of Ghazi under the Fasamid ruler, ठीक है। जयपाल जो थे उन्हीं के वहाँ के एक विरोधी से संधि करके अटैक भी किया था गजनवीज पे, ठीक है। द जयपाला had to suffer defeat बट हार गए वो, ठीक है दोस्तों। When Muhammad ascended the throne he took offensive against the Hindu Sahis, ठीक है, तो उसने उसको बुरा लगा। हाँ, द मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान joined Jayapala in the struggle that followed. In 1001 Jayapala was defeated and then taken prison but was released, ठीक है। फिर वो जब मुल्तान जो था मुस्लिम रूलर था इंडिया में, उसके साथ मिलके जयपाल ने फिर से अटैक किया, ठीक है, बट उस समय भी वो हार गया, उसको बंदी बना लिया गया, पर बाद में उसको छोड़ दिया। However he decided to enter the funeral pyre because of thought of the disagreements himself. His son Anandpal succeeded him to the throne. फिर जयपाल के बाद आनंदपाल आए। इन्होंने मोहम्मद के खिलाफ एक डिसिसिव युद्ध लड़ा, ठीक है।
आनंदपाल और मोहम्मद के was fought into 1008-9 at Vaihind near the Peshawar के पास, the Hindu Shahi capital. It seems that many princes in northwestern India, including the ruler of Kannauj, Rajasthan, took part बैटल. उन्होंने बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया. द मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान ऑल्सो सपोर्टेड आनंदपाला, ऑल द इंडियन फोर्सेस वेर मोर न्यूमरस एंड इंक्लूड द खूंखार, ए ब्रेव वार लाइक ट्राइब लिविंग इन द पंजाब. खूंखार भी एक ट्राइब है जो पंजाब में रहता है. मोहम्मद surmounted archers carried the day. For the practical purposes, the Punjab now passed into the hand of the Ghaznavis. ठीक है, और the Shahi king were allowed to rule over some portion. ठीक है, वहाँ पर मुल्तान was also subdued following the battle of वाहिद. ठीक है, तो फिर उन्होंने पंजाब कैप्चर कर लिया, ये लोग हार गए. ठीक है, the subsequent raid of Muhammad into India aimed to plunder the rich temples and cities of northern India in order to continue his struggle against his enemies in the Central Asia. तो इंडिया में आने का सबसे बड़ा कारण यही था मोहम्मद का कि जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे, टेम्पल्स बड़े रिच हुआ करते थे, उनको लूट लो और फिर तोड़ दो. ठीक है दोस्तों, ये उनका कारण था. मोहम्मद हैज पोजेस्ड टू ग्रेट बट सिकन और डेस्ट्रॉयर ऑफ द इमेजेस फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम. ठीक है, इस्लाम के ग्रो के कारण वो सोचते थे कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, बट वो एक डेस्ट्रॉयर थे इंडिया के लिए. ठीक है दोस्तों, तो ही मोस्ट डेयरिंग रेड और द अगेंस्ट ऑफ द कनौज. उनका सबसे खतरनाक रेड जो था वो कनौज में था. सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में, तो ये तो बहुत फेमस है, सोमनाथ टेम्पल तोड़ा है मोहम्मद ने आके 1025 में. ठीक है, इन द कैंपेन अगेंस्ट कनौज ही साइड द प्लंडर ऑफ द मथुरा एंड कनौज रिटर्न वाया कलिंजर इन बुंदेलखंड लोडेड विद फैबुलस रिचेस. ठीक है, नो अटेम्प्ट वाज मेड बाय मोहम्मद टू एनेक्स एनी ऑफ दिस एरिया. फिर वो वापस नहीं आया, अटैक नहीं किया. ही डाइड एट गजी इन 1030 में. ठीक है, तो उनका डेथ हो गया. इट इज़ नॉट करेक्ट डिसमिस मोहम्मद एज ए जस्ट राइडर एंड प्लंडर. द गजनविस कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब एंड मुल्तान completely changed the political situation in the North India. The Turk had crossed the chain mountain defending India from the northwest and could की deeper incursion. इनके इस युद्ध के बाद ना पूरा पॉलिटिकल सीन अलग हो गया. ठीक है, फॉलोइंग द डेथ ऑफ द मोहम्मद. ठीक है, a powerful empire of Seljuk Empire came into being. The Seljuk Empire included Syria, Iran, Trans-Asian and contended with the Ghaznavis for the control of Khorasan. In famous battle, Masood, the son of Muhammad, was completely defeated and had to flee to Lahore for refuge. The Ghaznavis Empire now shrunk to Ghazi and Punjab. ठीक है, although the Ghaznavis continued to make plundering raid into the Gangetic Valley and Rajputana, they were no longer in position to pose a serious military danger to India. उनके बाद उसके बेटे भी हार गया, फिर लाहौर चला गया रिफ्यूज के लिए. ठीक है, उसके बाद उसका हिम्मत नहीं हुआ कि वो इंडिया पर रेड मार सके. रेड तो करता रहता था छोटा छोटा, बट फुल फेज में बैटल कभी हुआ नहीं उसके बाद. ठीक है, अब देखते हैं राजपूत स्टेट्स. ये जो राजपूत स्टेट्स क्या है. राइज ऑफ द न्यू सेक्शन कॉल्ड राजपूत. एक ये राजपूत के बारे में हमने पिछले पढ़ा था कैसे आए. ठीक है, ये इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं कि राजपूत ऐसे थे नहीं. ठीक है, राजपुत्र बहुत सारे लोगों ने राज किया. शूद्र ने भी राज किया, ब्राह्मण ने भी राज किया, हुणास ने भी राज किया. ठीक है, सिंथियंस ने भी राज किया. तो ये राजपूत कोई पर्टिकुलर ऐसा हुआ नहीं करता था. ठीक है, कोई भी हो सकता है राजपूत, जो हो सकता है शूद्र हो सकता है हुणास हो सकता है मिक्सचर हो. राजपूत ऐसा पर्टिकुलर कुछ था नहीं. जो राजपुत्र को बाद में उन्होंने राजपूत कर दिया. ठीक है, जो राज करते थे उनके पुत्र. ठीक है, इनकी ओरिजिन के बारे में कंट्रोवर्सी आज तक है. ऑलरेडी एज द मेंशन द ब्रेक ऑफ प्रतिहारा एम्पायर नंबर ऑफ राजपूत स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, जब प्रतिहारस खत्म हो गया ना, फिर वो लोग सब उठने लगे धीरे धीरे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देयर इज Gahadavalas of Kannauj, the Parmars of the Malwa, Chauhans of Ajmer and other smaller dynasties. ठीक है, Kalachuris in the area around the modern Jabalpur, Chandalas in the Bundelkhand, Chalukyas in the Gujarat, Tomars in Delhi, etc. Bengal remained under the control of the Palas and later under the Senas. The Gahadavalas of Kannauj gradually squeezed to Pala of the Bihar out of the Bihar and made Banaras
second capital. Meanwhile, the Chauhans, who were the established themselves at Ajmer, were gradually extended their empire towards Gujarat as well as towards the Delhi and Punjab. ठीक है, this terms of the brought them into the conflict with the Gahadabalas. It were the rivalry which made it impossible for Rajput rule to join hands. ठीक है, आपस में जो युद्ध यहाँ से शुरू हुआ ये वो लोग कभी एक साथ जुड़ नहीं पाए. ठीक है, Ghaznavis from the Punjab. In fact, the Ghaznavis felt strong enough to make raid up to the Ujjain. ठीक है, उज्जैन में भी उन्होंने एक बार रेड किया. तो द क्लान जनरली डोमिनेटेड ए कॉम्पैक्ट टेरिटरी. जो क्लान्स था, ठीक है, जो क्लान्स बनते थे वो लोग टेरिटोरियल एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. अटैचमेंट टू द लैंड फैमिली. देखिए, समटाइम्स दीज सेटलमेंट वेयर बेस्ड ऑन द 12, 24, 48, 84 विलेजेस. ठीक है, टेरिटोरियल ग्रांट ऐसे हुआ करते थे, 12 गांव, 24 गांव, 48 गांव. ठीक है, इस तरह से. द चीफ वुड अलॉट द विलेजेस टू हिज सब चीफ, हु इन टर्न वुड अलॉट टू द इंडिविजुअल राजपूत वॉरियर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली एंड हाउसेस. ठीक है, अटैचमेंट टू द लैंड फैमिली एंड ऑनर वाज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द राजपूत. ठीक है, इस तरह से एक चीफ को दिया गया, चीफ यहाँ से निकाल के कर इनको देता था तो इनकी फैमिली चलती थी. ईच राजपूत स्टेट वाज सपोज टू द रूल ओवर द रूलर ऑफ कंजक्शन विद अ चीफ हु वर जनरली हिज ब्लड ब्रदर्स. चीफ जो होते थे उन्हीं के फैमिली के ब्लड ब्रदर्स होते थे. दो इन द फील्ड ऑफ सपोज टू द हेड एट द प्लेजर ऑफ द रूलर, द राजपूत नोटिस सैंसिनिटी ऑफ द राइट डिड नॉट परमिट देयर रिजम्पशन बाय द रूलर एक्सेप्ट इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सच एज रेबेलियन, एब्सेंस ऑफ द हेड. Rajput organization of society had both advantage and disadvantage. One advantage was the sense of brotherhood and egalitarianism which prevailed among the Rajputs. ठीक है, जो ये लोग ऑर्गेनाइजेशन बनता थे इसके फायदे ये थे, but the same made it difficult to maintain discipline among them. Feuds which continued several generations were another weakness of the Rajput. जो सामंतवाद था, ठीक है, लैंड ग्रांट बहुत सारे दे दिए, ये इनके सामने रोड़े बने हुए थे. ठीक है, ईच क्लेम सुपरियोरिटी ओवर द अदर. हर कोई एक दूसरे पे अपनी सुपरियोरिटी थोपता था. नॉट प्रिपेयर टू एक्सटेंड द सेंस ऑफ ब्रदरहुड टू राजपूत. नॉन राजपूत, जो राजपूत थे उनमें तो भाईचारा था, वो जो नॉन राजपूत थे उनके साथ कोई तालमेल इनका नहीं बैठता था. ठीक है, राजपूत ट्रीटेड वार एज स्पोर्ट. ठीक है, अब राजपूत के समय युद्ध एक खेल बन गया. ठीक है, खेल की तरह लेते थे. ठीक है, this and struggle for land and cattle led to the continuous warfare among the various Rajput states. ठीक है, जमीन और पशुओं के लिए युद्ध होता रहता था. The ideal ruler was who led out their armies after celebrating the Dasara festival to invade the territories of the neighbors. ठीक है, जो रूलर है उसमें वो क्या करता था, दशहरा के बाद पूजा पाठ करके अपने नेबर पे पूज कर देता था. ठीक है, राजपूत रूलर ऑफ द टाइम वेयर चैंपियन ऑफ द हिंदुइज्म. ठीक है, दो सम ऑफ देम आल्सो पैट्रोनाइज जैनिज्म. कुछ ये हिंदुइज्म को ज़्यादातर मानते थे बट कुछ लोग जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे. राजपूत रूलर स्टूड फोर्थ प्रोटेक्टर ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द कास्ट सिस्टम. राजपूत लोग कास्टिज्म पे बहुत ज़्यादा मानते थे, ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस देते थे. ठीक है दोस्तों, हिंदुइज्म को सपोर्ट करते तो मतलब यही होगा ना. तो ब्राह्मण्स वर प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज द राजपूत आज डिसेंडेंट ऑफ द ओल्ड लूनर एंड सोलर फैमिली ऑफ द क्षत्रिय. ब्राह्मण जी थे. देखिए, राजपूत का कोई स्ट्रॉन्ग ओरिजिन है नहीं, तो ब्राह्मण्स उस समय उन्हीं को कहते थे यही है सूर्य पुत्र, ये पुत्र, वो पुत्र, क्षत्रिय है ये. ठीक है, यही लोग इनको एस्टेब्लिश किए. द स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, इस समय उनका जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल था वो नागरा स्टाइल था. ठीक है, तो ये है दो फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया. ठीक है, मेन सेंटर कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड डेकान. इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. हाँ, ये नागरा का कैरेक्टरिस्टिक है, इसको याद रखिएगा. हालांकि आर्ट एंड कल्चर में हमने देखा है, फिर भी नोट कर लीजिएगा. Tall curved spiral roof over the chief deity room called the Garbhagriha and the Deula. The main room was generally the square shaped through the projection could be the made from each of its side. The anteroom mandap जो था, ठीक है, was added to the sanctum and the some of the temple was enclosed by. ठीक है, ये इसका जो है wall loftly gates. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है खजुराहो इन द मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर में जो है
एट द खजुराहो एंड द भुवनेश्वर, उड़ीसा में जो टेम्पल है, भुवनेश्वर नहीं, यहाँ पे जो है लिंगराज टेम्पल इन उड़ीसा। तो परसावंतन टेम्पल है, विश्वनाथन टेम्पल है, ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल है, ठीक है। ये कंदरिया महादेव यहीं पे हम लोग रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको स्प्लिट कर दिया है हम, इसका और जो हाफ है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर। ये कुछ सोशल मीडिया है जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग, इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।